26 जनवरी हर साल मनाते हैं, रिपब्लिक डे, गणतंत्रता दिवस। बहुत अच्छी बात है, मनाते हैं, लेकिन एक्चुअल मायने क्या है 26 जनवरी मनाने का? कभी आपने बारीकी से गौर किया है? 26 जनवरी देखो, हाँ, इस चीज़ को समझने के लिए हम पहले हिस्ट्री में जाते हैं। एक बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। देखो, पहले तो राजा महाराजा का शासन प्रशासन था, जिसके कारण से क्या होता था कि एक सत्ता जो होता था, किसी राज्य का या देश का जो सत्ता होता था, वो राजा के अधीन होता था। अब राजा जो होता था, अब राजा के बाद कहीं और यदि सत्ता स्थानांतरित होना था तो उसके पुत्र, फिर उसके पुत्र, फिर उसके पुत्र, इस प्रकार से शासन प्रशासन का जो दायित्व होता था वो वंशानुगत होता था। उसका उत्तराधिकार जो है वो नेपोटिज्म की तरह चलता था। तो इससे क्या होता था कि एक आम नागरिक में टैलेंट होते हुए भी वो सत्ता में सर्वोच्च शिखर तक नहीं पहुंच पाते थे। तो ठीक ये था, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा शोषण होता था, बहुत ज़्यादा मनमानी होता था। देश में बहुत लोग त्रस्त रहते थे, तंगी हालात से गुजरते थे। मतलब बिल्कुल भी जनता को ध्यान में नहीं रखा जाता था। किसी भी काम को करने के लिए जो सत्ता में मेन व्यक्ति था वो कभी भी जनता को ध्यान में रख करके कार्य नहीं करता था। जिससे क्या होता था कि लोगों के साथ उनके जो अधिकार होते थे, उन अधिकार का हनन होता था, शोषण होता था, और कर टैक्स जो है मनमाने तरीके से वसूली की जाती थी। इन सब चीज़ों से हमारे इतिहास से लोग उब चुके थे, ऐसी सत्ता से। तो धीरे धीरे देखो ऐसा शासन प्रशासन था। उसके बाद देखो हमारे देश में जो है अंग्रेज़ों का शासन प्रशासन था। उन्होंने ब्रिटिश से संचालित करना शुरू किया था। ब्रिटिश से संचालित होता था, वहाँ से जो कुछ भी व्यवस्था होती थी वो हमारे देश में संचालित होती थी। लेकिन पूरी जो व्यवस्था होती थी, चाहे वो ब्रिटिश को ले ले या फिर जो राजा महाराजा का शासन प्रशासन था, वो आम जनता को लूटने का शासन प्रशासन था। हर तरीके से, किसी न किसी तरीके से इनके कमाए हुए पैसे को लूट लेना, चाहे वो व्यापारी व्यापार करे उसके माध्यम से टैक्स ले लेना। मतलब हर तरीके से सिर्फ शोषण का कार्य होता था देश में। तो बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए, राजनेता हुए, जिन्होंने आपसी सामंजस्य से देश को आज़ाद कराने में उसकी अहम भूमिका रही। तो आज़ाद कराने के बाद देश को चलाने के लिए एक निश्चित सिस्टम होना चाहिए। अंग्रेज़ एक सिस्टम के तरीके से उस सिस्टम को फॉलो करते हुए हमारे देश को चलाते थे। लेकिन हमारे पास कुछ सिस्टम नहीं था जिससे कि देश को हम स्वतंत्र रूप से चला सके, बिना अंग्रेज़ की मदद के हम अपने देश को अपने तौर तरीके से चला सके। ऐसा कुछ सिस्टम हमारे पास नहीं था। तो सभी राजनेताओं ने मिल कर के इस देश को चलाने के लिए एक सिस्टम तैयार किया। सिस्टम, संविधान। देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ी। संविधान मतलब देश को चलाने के लिए जिस पुस्तक की हमें ज़रूरत पड़ी उसको अपन संविधान नाम दे दिए हैं, ठीक। और उस पुस्तक में हमने तौर तरीके हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, हर एक व्यक्ति के अधिकार को ध्यान में रखते हुए उस पुस्तक का निर्माण किया गया। आज जो 26 जनवरी है वो उस पुस्तक के माध्यम से एक आम नागरिक को इतना अधिकार है कि एक आम नागरिक, चाय बेचने वाला, आज प्रधानमंत्री है। सत्ता जो है वो किसी व्यक्ति के उत्तराधिकार को न रखते हुए प्रजा अर्थात लोगों के द्वारा चयन करके सत्ता में किसे रखना है, ये आज प्रजा और लोग तय करते हैं। जनता तय करती है कि हमारा जो शासक है, हमारे देश को संचालित करने वाला जो मेन व्यक्ति है, वो जनता आपस में डिसाइड करके, वोट करके उस सत्ता के मेन मुखिया का चयन करते हैं। ऐसा सिस्टम किया। मतलब यहाँ से ये पावर मिल गया कि एक आम जनता भी यदि चाहे तो सत्ता के शिखर तक पहुँच सकता है। इस देश को पूरा संचालित करने के लिए एक आम व्यक्ति भी अपनी शक्ति को पहचान ले तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, वो भी देश को चला सकता है, वो भी अपने विचारों से, अपनी अभिव्यक्ति से, अपने हर तरह की एक्टिविटी से लोगों को प्रभावित करके, लोगों का समर्थन पा करके वो उच्च शिखर तक पहुंच सकता है। आज इतनी शक्ति है। तो एक्चुअल में ये गणतंत्रता दिवस मनाने का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आम नागरिक जो चाय बेच रहा है, जो जूता सिल रहा है, समझ रहे हो, जो हर वो छोटे से छोटे काम कर रहा है, उनको भी आज इतना अधिकार है, इतना शक्ति है कि वो चाहे तो एक वोट, आपको तो पता होगा कि एक वोट जो होता है वो
एक वोट से कई कई नेता जो हार जाते हैं, जीत जाते हैं, ऐसा खेल चलता रहता है। मतलब एक वोट की इतनी शक्ति है कि सत्ता में किसे लाना है एक आम जनता, एक जनता भी डिसाइड कर सकता है। इतनी शक्ति होती है जनता में। बस जनता को अपनी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। अभी हमारे देश में ऐसा सिस्टम चल रहा है कि देखो, जनता जो है अपनी शक्ति को जानते नहीं है, अपनी वोट की पावर को नहीं जानते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तुम वोट दे रहे हो मतलब तुम ये चयन कर रहे हो कि हमारे देश में जो ऊपर में है हमारा राजा कौन बनना चाहिए। अब लेकिन राजा नहीं बोलना चाहिए, राजा तब के समय में बेहतर था, इतिहास में सही था, लेकिन अब राजा नहीं बोलना चाहिए। अब के समय में हमें ये देखना है कि हम जो है किसी व्यक्ति को चयन कर रहे हैं, मतलब अपने देश के पैसा को हम किसे पकड़ा रहे हैं जिससे कि वो हमारे देश को व्यवस्थित तरीके से चलाए। ये आम नागरिक में इतनी शक्ति होती है। पूरा आम नागरिक को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया और आम नागरिक जो है अपनी शक्ति को अभी यार जान नहीं पाते हैं। आम नागरिक के पास इतनी शक्ति है। पूरा देखो, देश का पूरा सिस्टम बना हुआ है। सपोज़ एक गांव स्तर पर लेकर चलूँ तो गांव स्तर में क्या होता है, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जो पटवारी होता है वो बैठे हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति, एक आम किसान को ये लगता है कि पटवारी जो है वो अधिकारी है, जबकि एक्चुअल में प्रशासन ने, एक्चुअल में सरकार ने और संविधान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि जो पटवारी है वो हम लोगों की सेवा के लिए है, हम लोगों की सेवा के लिए है। वो हमारा अधिकारी नहीं है, वो हमारा कर्मचारी है। हम उसको आदेश देंगे तुम ये करो, ये करना होगा। उसको रिश्वत मत देना, उसको रिश्वत बिल्कुल मत देना, और रिश्वत लेने की कोशिश करे तो एक्शन लेना, डरना मत, एक्शन लेना। और फिर भी ना माने मुझे फ़ोन करना, ठीक। उसका एक क्या करेंगे, हिडन माइक्रो कैमरा से रिकॉर्डिंग बना देंगे। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, गंदी लगती है कि आपको जब सरकार से पैसा मिल रहा है, आपको अपने काम करने का पैसा मिल रहा है, तो तुम एक गरीब व्यक्ति से, एक गरीब किसान जिनको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है, अपनी शक्ति के बारे में पता नहीं है, उनको तुम उल्लू बना रहे हो और उनसे रिश्वत ले रहे हो। ये तो गलत है, बहुत गलत है, ठीक है। एक्शन लेना होगा। हर वो अधिकारी जो रिश्वत की डिमांड करता है उसके लिए हमें एक्शन लेना होगा। तो देखो, अपन वो सब चीज़ में तो अपनी शक्ति को पहचानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है यार। आप आम आदमी होकर के अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं तो वो गलत हो जाती है ना। आप किसी को भी सत्ता में चयन करते हैं, वोट करते हैं, तो ज़रा सोच समझ करके और ध्यान में रख करके चुनना उनको। किसी भी अरे गहरे व्यक्ति को मत चुन लेना जो तुम्हारी मूलभूत अधिकारों को ध्यान में नहीं रखता हो, जो सिर्फ सत्ता के पैसे को चुपचाप सिर्फ खाता हो। सत्ता के पैसा को वो खा रहा है, मतलब हम लोगों के पैसा को खा रहा है। क्या आपको पता है, हम टैक्स के रूप में बहुत सारी राशियाँ देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसी पैसे को वो सत्ता में जो बैठे हैं उन लोग खा रहे हैं। कुछ लोग खा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो विकास के तौर पर अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो ऐसे ऐसे लीडर भी है जिन्होंने देश को ऊपर उठाने के लिए अपना दायित्व भी दिया है। तो ऐसे लोग होते हैं, उनका तो सम्मान हृदय से निकल ही जाता है। लेकिन जो सिर्फ खाने के लिए बैठे हैं, उसको तुम क्या करो, अपने वोट के माध्यम से बदलो। हर बार किसी धर्म उर्म के चक्कर में मत पड़ो। अपनी जो शक्ति है, अपनी पर्सनल जो शक्ति है उसको पहचानो और वोट उसी को करो। वोट उसी को करो जो लायक हो। जो लायक ना हो वोट मत करो। ऐसे लोगों को वोट ही मत करो। किसी पार्टी विशेष को ध्यान में ना रख करके, किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख करके वोट करना है और अपने कर्तव्यों को समझना है कि हम सबसे शक्तिशाली है। जनता ही सर्वे सर्वा है, जनता ही सब कुछ है। जब चुनाव का टाइम होता है तो वही लीडर आपके चरणों में आकर के लौटता है। वाई? क्योंकि उसको सत्ता चाहिए, है ना। तो मैं चाहता हूँ, यदि हम लोगों का देश लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो सत्ता में जो कुछ आता है उसको कंटिन्यू मत रखिए, बदलिए। बदलने के प्रोसेस से क्या होता है, जनता को प्रॉफिट होता है। आप बदल के सरकार लाइए ना, आपके पास शक्ति है भाई। आप जितना ज़्यादा बल देंगे सरकार को और सत्ता को, उतना ही ज़्यादा हम लोगों को क्या होगा, बेनिफिट होगा। तब वो जनता को फिर ध्यान में रख करके कार्य करेंगे। आप कंटिन्यू एक ही व्यक्ति को उसी सत्ता में, एक ही जगह पर उसी को वोट दे रहे हो, हर बार जिता रहे हो, तो उससे क्या होता है,
उनमें फिर कार्य करने की वो नहीं रह जाती, ललक नहीं रह जाती, जनता के लिए काम करने की इच्छा नहीं रह जाती। फिर वो अपना जेब भरता रहता है और सिर्फ भरता रहता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वोट किसको कर रहे हो ये बहुत ज़रूरी है। जिनको वोट कर रहे हो वो क्या अपना जेब भर रहा है? बहुत ज़्यादा भर रहा है? मत दो ऐसे लोगों को वोट। पैसा तुम्हारा है, तुम समझ नहीं रहे हो कि ये देश का पैसा तुम्हारा है। उस देश के पैसे को इन लोग यूज़ करते हैं या मिस यूज़ करते हैं, ये चीज़ आप देखो ना। आम आदमी में इतनी शक्ति है। आज देखो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो मेरे सामने आ रहा है, बेरोज़गारी की समस्या। ना देश में किसी नेता ने आकर के ये कहा कि हमने इतने को रोज़गार दिए, इतना को रोज़गार देंगे और युवा आपस में संगठन बना करके हम आपको ऐसे रोज़गार की व्यवस्था बनाएंगे। कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर करते हैं जिससे कि चाइना से कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसको अपन फैल करके अपन इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। मार्केट में हर प्रोडक्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट, मेड इन चाइना। तो ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था को जो ध्यान में रख रहा है, ऐसे लोगों को वोट दो यार, जो आपको आपके विकास में सहायता करे, आपके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तरीके से जो मदद करे, जो आपको बौद्धिक स्तर पर भी ये समझाए कि ये आपका अधिकार है। ऐसे लोगों को वोट करना, ऐसे लोगों को वोट करना जो तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिखाए, जताए और दिलाए। ऐसे लोगों को वोट करना। सत्ता में कौन बैठा है ये आप डिसाइड करते हैं और ये डिसाइड आपको करना ही चाहिए। सोच समझ करके डिसाइड करना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक पौवा दे दिया उसके बाद कोई थोड़ा सा पैसा दे दिया उसके बाद, अरे अभी तो पैसा दे रहा है, आप अभी देखते हो कि हाँ पैसा तो दे रहा है, लेकिन ये है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ उससे भी विशेष व्यक्ति हो जो आपको पूरी तरीके से आपको आपका अधिकार दिलाए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखा करो। आप आम नागरिक हो लेकिन आम नहीं हो, आप खास हो। संविधान ने इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए अब आप क्या हो, देश में एक आम व्यक्ति नहीं हो, आप बहुत खास व्यक्ति हो। हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति बहुत खास है। बस इसी दिन का सेलिब्रेशन है 26 जनवरी। धन्यवाद।